हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, बाल्यावस्था का अर्थ तथा विशेषताएं, यानी चाइल्ड ओल्ड, मीनिंग ऑफ चाइल्ड ओल्ड। ठीक है, तो बाल्यावस्था का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले तो ये सारा का सारा है ना, जो बाल्यावस्था का अर्थ ही लिखा हुआ है। इसके बाद में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो उसकी विशेषताएं होंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको डिटेल से जानने वाले हैं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मनोविज्ञान का अर्थ, शाखाएं, परिभाषाएं, ये सारा कुछ मैं एक वीडियो में समझा चुका हूं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर आप जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। सबसे पहले अपन अर्थ देखेंगे, और अर्थ में मैंने ये लिख रखा है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं, उसके बाद में समझेंगे। बाल्यावस्था मानव जीवन का एक स्वर्णिम काल होता है, क्योंकि इस काल में उसको किसी प्रकार की चिंता, दुख, दर्द, परेशानी नहीं होती है। आज़ाद परिंदे की तरह जीवन जीता है। ठीक है, तो ये इतना तो पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद में ये पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझना कि जो बाल्यावस्था का जो समय होता है वो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए। बाल्यावस्था का समय कितना निर्धारित किया गया है। हर लोग, आगे अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, हर लोग ने है ना जो इसकी जो आयु होती है वो बताई है 6 से लेकर 12 वर्ष, यानी 6 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु होती है उसको बाल्यावस्था कहा गया है। कहीं कहीं पर 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बताया गया है, तो ज़्यादा वो मत हो ना। उसके पहले कौन सा काल आता है? शैशवावस्था आती है, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशव का अवस्था, फिर उसके बाद में ये बाल्यावस्था आती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने योग्य बात है कि स्वर्णिम काल, यानी बाल्यावस्था को स्वर्णिम काल कहा जा रहा है। इसका मतलब तो सोने का काल, बाल्यावस्था सोने का काल है। हाँ बिल्कुल, सोने का काल है। कैसे? क्योंकि इस काल में आप देखते होंगे, जब भी आप ऐसे टॉपिक पढ़ो, तो जैसे मैं बाल्यावस्था की बात कर रहा हूँ तो अपन भी बाल्यावस्था में रह चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका जीवन अभी बाल्यावस्था में चल ही रहा है। हमारे परिवार में या कोई रिश्तेदार में बाल्यावस्था, यानी एक बच्चे का बाल्यावस्था का जीवन चल रहा होता है, तो उसको भी अपन देख सकते हैं। और कल्पना शक्ति के द्वारा अपन इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ें क्लियर होंगी ज़्यादा। तो स्वर्णिम काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में आप देखोगे तो एक जो बालक होता है, उस बालक को न तो कोई चिंता होती है, न कोई दुख होता है, न कोई दर्द होता है, न कोई परेशानी होती है। कोई परेशानी नहीं होती है उसको। वो एक आज़ाद परिंदे की तरह जीवन जीता है। जिस प्रकार एक आज़ाद पक्षी होता है, वो उड़ते रहता है और मज़े से जीवन जीता है, उसी प्रकार इस काल को स्वर्णिम काल इसीलिए कहा जाता है। एक शब्द पकड़ो सिर्फ कि बाल्यावस्था को स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? कुछ तो कारण होगा ना, क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बाल्यावस्था में एक बालक के जीवन में न तो दुख होता है, न परेशानी होती। आप जब अपन जब बाल्यावस्था में थे तो अपन को ये सारी चीज़ें पता थी क्या, कि नौकरी भी की तैयारी करनी है, अपन को बीएड भी करनी है? नहीं पता था ना, कोई कुछ पता ही नहीं रहता है। तो बाल्यावस्था को स्वर्णिम काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें न तो कोई चिंता होती है, न कोई दुख होता है, न कोई परेशानी होता है। एक आज़ाद परिंदे की तरह जीता है। उसको न तो आने वाले कल का पता होता है, न बीते हुए कल का उसको दुख होता है। तो ये सारी चीज़ें स्वर्णिम काल इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो एक शब्द पकड़ लो और उसका वर्णन कर दो, दिक्कत क्या है? एक विद्वान है फ्राइड विद्वान क्या बोलते हैं यहाँ पर देखना। एक बालक का विकास 5 वर्ष तक हो जाता है, एक शब्द को पकड़ना, लेकिन उसमें परिपक्वता नहीं आती है। इसलिए बाल्यावस्था में बालक को परिपक्वता आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन को सबसे पहले तो समझो। बहुत ही गहराई की चीज़ें छिपी हुई हैं इसमें। एक बालक का विकास
5 वर्ष तक हो जाता है, लेकिन उसमें परिपक्वता नहीं आती है, यानी विकास शरीर का हो रहा है। ये किस काल की बात बताई जा रही है? शैशवावस्था की बात बताई जा रही है। शैशवावस्था की बात बताई जा रही है। और शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या रहता है? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है। तो इस काल में बालक का विकास जरूर होता है, यानी उसके शरीर का विकास जरूर होता है, हड्डियां बढ़ती हैं, लंबाई बढ़ती है, तो उसका विकास जरूर होता है, लेकिन उसमें परिपक्वता नहीं आती है, यानी जो मैच्योरिटी होती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उसका विकास पूरा नहीं हो पाता है इस शैशवा अवस्था में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में आप देखते हो शैशवावस्था के बाद में ये 5 वर्ष तक के शैशवावस्था समाप्त हो जाएगी, और इसके बाद में मैंने बता दिया 6 से लेकर 12 तक बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। और आगे देखो, इसलिए बाल्यावस्था में बालक में परिपक्वता आना शुरू हो जाती है, यानी जो मैच्योरिटी होती है वो शुरू हो जाती है किस काल में? बाल्यावस्था में। उसके सोचने विचारने की क्षमता का विकास होने लगता है। तो ये चीज़ें जो फ्राइड ने बोला है वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, शैशवावस्था, पहले भी जिक्र कर रहा था मैं कि जो शैशवा अवस्था होती है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। ये तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। उसके बाद जस्ट उसके बाद 6 से 12 वर्ष का काल कौन सा आता है? बाल्यावस्था आती है। तो शैशवावस्था के बाद की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था, ठीक है। इसके बाद में बाल्यावस्था के बाद में प्रौढ़ अवस्था आएगी, वो किशोर अवस्था आएगी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। फिर 18 से आगे का जो टाइम होता है वो प्रौढ़ अवस्था होती है, ठीक है। तो इसमें बाल्यावस्था 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, यानी 2 दृष्टियों से, 2 बिंदुओं की दृष्टि से देखा जाए तो 2 चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण बाल्यावस्था अपन मान सकते हैं। जैसे पहला दे रखा है बालक के व्यक्तित्व का निर्माण। बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करने में बाल्यावस्था इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। डिटेल से चर्चा करेंगे। शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था इम्पोर्टेंट है। कैसे है देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व में क्या क्या आते हैं? आदतें आती हैं, रुचि आती हैं, व्यवहार आते हैं, इच्छाओं का निर्माण होता है इस काल में। आदत कैसे? जैसे हमारे अंदर आदत होती है सुबह 8 बजे उठने की। 4 बजे अपन नहीं उठ पाते हैं। क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्योंकि बाल्यावस्था में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण में जो आदत है वो ऐसी आदत का निर्माण हो चुका है कि अपन 4 बजे उठ ही नहीं सकते। बहुत ही ऐसे मानो कि अलार्म बनने के बाद में भी 2-3 अलार्म जब तक नहीं बजे जब तक उठ ही नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि हमारी जो आदत है उस आदत का ऐसे ही विकास हुआ है, ऐसे निर्माण हुआ है कि अपन 8, 7, 6 बजे ही उठ सकते हैं, ठीक है। आप देखते हो एक बालक होता है वो सुबह 4 बजे उठ जाता है, कभी कभी 5 बजे उठा देता है। यानी जो छोटा बालक होता है ना, कभी कभी 3 बजे उठ जाता है, माँ को परेशान कर देता है। तो हम उनके अंदर है ना जो अपन आदतें हैं ना जो अच्छी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि खुद 4 बजे उठ रहा है तो अपन उनको 4 बजे उठाए ना। अपन क्या कहते हैं? सो जा बेटे सो जा। ये गलत है ना। उसकी जो आदत है उसको सही दिशा इस काल में दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद में रुचि, क्या रुचि है, सही है या गलत रुचि है? उनकी रुचि जैसे खेलना क्या पसंद है, अच्छी अच्छी चीज़ें के प्रति उसकी रुचि डालें इस बाल्यावस्था में। व्यवहार कैसा है, लोगों से बात कैसे कर रहा है, गाली गलौज तो नहीं सीख रहा है, तो ये व्यवहार जो बड़े हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार इस अवस्था में सिखाया जा सकता है। इसके बाद में इच्छाएं कैसी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपन बाल्यावस्था में बालक को सिखा सकते हैं, और इससे ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्योंकि ये अवस्था जब बीत जाती है ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही मुश्किल होता है अच्छी आदतें डालना, अच्छी रुचि, अच्छे व्यवहार डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जो बाल्यावस्था है वो वेरी इंपॉर्टेंट अपन मान सकते हैं। इसके बाद में देखो फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है शिक्षा की दृष्टि से
इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि इस काल में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बालक को जो याद करवाया जाता है वो बालक को लंबे समय तक याद रह पाता है। क्यों रह पाता है? आपने जीवन में कुछ भी याद किया होगा, चाहे आप याद करके देख लेना, जो चीज़ें आपने याद की है वो चीज़ें आपको अभी भी याद होंगे। तो ध्यान ये स्पष्ट हो जाता है कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो भी चीज़ें याद करते हैं वो चीज़ें अपन को हमेशा हमेशा के लिए याद रह पाती है। तो ये काल शिक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस काल में शिक्षा में बालक की आधारशिला रखी जाती है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में यदि बालक को श्रेष्ठ परिणाम देना चाहते हो तो उसकी आधारशिला शिक्षा है। बाल्यावस्था में शिक्षा अच्छी हो जाती है ना तो आगे चलकर वो रुक नहीं पाता है, ताकि बालक भविष्य में आश्चर्यजनक परिणाम दे सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन जो है ना, अपन बहुत सारे देखते हो हमारी जो अवस्था है इस अवस्था में अपन आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बाल्यावस्था में हमारे जो माता पिता उन्होंने काफ़ी ध्यान नहीं दिया। कुछ के माता पिता बहुत अनपढ़ होते हैं तो वो कहाँ से ध्यान देंगे, तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, इसलिए बाल्यावस्था में ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस अवस्था में यदि बालक के ऊपर ध्यान दिया गया तो काफ़ी अच्छे परिणाम अपन को देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात, इस अवस्था में यदि शिक्षा दे रहे हैं बालक को तो शिक्षक भी अच्छा होना चाहिए। यदि शिक्षा देने वाला शिक्षक अच्छा है तो उसकी भावनाओं की कदर करेगा और बालक क्या चाहता है उसके बारे में भी वो सोचेगा और वो सारी भावनाएं दे पाएगा। एक शिक्षक जो बालक को अच्छे लगते हैं और आत्मा से आत्मा का जुड़ाव शिक्षक कर पाएगा, यानी बालक की जो आत्मा है उससे जुड़ाव एक दिन कर लिया शिक्षक ने तो अच्छे परिणाम बालक स्वयं ही दे देगा। इसके बाद में आप देखते हो फ्रेंड्स कि कोल और ब्रुन्स एक विद्वान हुए हैं, दो विद्वान हुए हैं, और इनकी जो परिभाषा है ये क्या बोलते हैं बाल्यावस्था के बारे में वो देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल माना जाता है। ये शब्द पकड़ लो, सिर्फ काम हो जाएगा। यानी कोल और ब्रुन्स बाल्य अवस्था का जो जीवन होता है उसको क्या मानते हैं? अनोखा मानते हैं। ठीक है, बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल मानते हैं। अनोखा काल क्यों मानते हैं ये कभी माइंड में आया आपके? फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि इन्होंने तो अनोखा काल मान लिया बाल्यावस्था को। आगे देखते हैं, एक विद्वान और हैं कुप्पुस्वामी। कुप्पुस्वामी एक विद्वान है जो ये सारा का सारा बताते हैं कि ये बताते हैं कि बाल्यावस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये शब्द पकड़ लो, ये पूरा रटने की जरूरत नहीं है, अपन बाल्यावस्था की बात कर ही रहे हैं। तो आप ऐसे लिखोगे कि कुप्पुस्वामी बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि बाल्यावस्था में बालक के अंदर अनेक परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच में को है ना जो अलग अलग करके बता रहा है कि 6 वर्ष की आयु में ये परिवर्तन होते हैं, 7 वर्ष की आयु में ये परिवर्तन होते हैं, 8 वर्ष की आयु में ये परिवर्तन होते हैं, 9 से 12 वर्ष की आयु में ये परिवर्तन होते हैं। ये बताने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर देखो कि 6 वर्ष की आयु में क्या परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि बालक उग्र होता है, लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6 वर्ष की आयु में बालक को उग्र बता दिया, शैतानियाँ करता है और उसको कोई से भी क्वेश्चन पूछो वो नहीं जवाब देता है। जैसे खाने खाओगे, नहीं खाऊंगा, ये काम कर लो, नहीं करूँगा, होमवर्क कर लो, नहीं करूँगा। तो नहीं नहीं नहीं, बस उसके जीवन में नहीं नहीं होता है, शैतानियाँ करता है। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा है ना जो नीचे उसका जो शैतानियों का जो पैराग्राफ होता है वो नीचे आता है। तो फ्रेंड्स, इस 7 वर्ष की आयु में बालक उदासीन हो जाता है। यानी उदासीन का मतलब न तो ज़्यादा शरारतें करता है और न ही कम शरारतें करता है। इसका मतलब वो बीच में रहता है, न तो ज़्यादा शरारतें करता है और न ही ज़्यादा बोला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अकेले रहना पसंद करता है।
यानी वो अकेले रहना चाहता है, लोगों के बीच में दोस्त नहीं बनाना चाहता, बस अकेले रहना चाहता है। तो यहाँ पर देखा उग्र था, यहाँ पर उदासीन हो गया, अकेले रहना पसंद कर रहा है। इसके बाद में आप देखोगे कि 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में अन्य बालकों से संबंध बनाने की भावना प्रबल होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 7 वर्ष की आयु में अकेले रहना पसंद कर रहा है, लेकिन उसका व्यवहार यहाँ पर चेंज हो गया कि वो है ना जो अब अन्य बालकों के साथ में संबंध बनाना चाहता है, यानी अपने दोस्त बनाना चाहता है। तो देखो व्यवहार में उतार चढ़ाव आ रहा है ना। इसके बाद में 9 से 12 वर्ष की आयु, 9 से 12 वर्ष की आयु में विद्यालय के प्रति आकर्षण नहीं होता है, यानी एक बालक विद्यालय जाना ही नहीं चाहता, लेकिन महान व रोमांचकारी कार्य करना चाहता है, यानी बड़े बड़े कार्य करना चाहता है और जानता कुछ भी नहीं है। स्कूल वो जाना नहीं चाहता, लेकिन बड़े बड़े कार्य, महान कार्य करना चाहता है। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर उग्रता, यहाँ पर उदासीन हो गया, फिर वापस उसी लाइन में आ गया, दोस्त बनाना चाहता है। उसके बाद में है ना जो विद्यालय के प्रति आकर्षण उसका खत्म हो जाता है और वो जाना ही नहीं चाहता विद्यालय और बड़े बड़े रोमांचकारी कार्य करना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर ही समझ में आ रहा है। बाद में फ्रेंड्स अपन बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं जानने वाले हैं, क्योंकि हमने अर्थ को अच्छे तरीके से जान लिया है। सबसे पहले देखो, हर लोग एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। हर लोग क्या कहते हैं, बाल्यावस्था की आयु बता रहे हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब वीडियो स्टार्ट की थी कि बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच में बताते हैं, और ये टाइम पीरियड बाल्यावस्था का माना गया है इनके अनुसार। ठीक है, अब प्रमुख विशेषताएं जानने वाले हैं, जिसमें 9 प्रकार की विशेषताएं हैं। इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, अनुभव के आधार पर, यानी समझ के आधार पर सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आपके पास सामने दिख रहा है शारीरिक व मानसिक स्थिरता। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, इसका मतलब आप देखो, शारीरिक का मतलब सबको पता है कि शरीर होता है, शरीर। मानसिक का मतलब मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिरता का मतलब ये है कि इस अवस्था में यानी शरीर और मन या मस्तिष्क में जो विकास होता है उसमें स्थिरता आ जाती है, और स्थिरता 6 या 7 वर्ष की आयु में ये शरीर का विकास होना थोड़ा बहुत रुक जाता है और मस्तिष्क का विकास होना भी थोड़ा बहुत रुक जाता है। ये लाइन ये डिस्कस कर रही है। तो आगे देखो, इसको खोल कर और रखेंगे कि जो बालक होता है उसे कि 6 या 7 वर्ष की आयु, ध्यान में रखना, या लग रहा है, यानी 6 वर्ष की आयु या 7 वर्ष की आयु में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, यानी शरीर और जो मस्तिष्क है उसका विकास कुछ समय के लिए रुक जाता है। कौन से वर्ष में? 6 या 7 वर्ष में। आप देखोगे कि शैशवावस्था से एक बालक निकलकर बाल्यावस्था में यूं ही प्रवेश करता है, क्योंकि 6 से 12 वर्ष आयु हमने बता दी बाल्यावस्था की, तो शुरू में ही इसका विकास थोड़ा बहुत थोड़े समय के लिए रुक जाता है। यहाँ पर आगे देखो, यह स्थिरता यानी विकास की स्थिरता, यहाँ पर अर्थ क्या है? विकास की स्थिरता ही बालक को शक्ति प्रदान करती है। इससे बालक अपने आप को परिपक्व या वयस्क समझने लगता है, यानी ये स्थिरता बालक के शरीर और मन में जो विकास की स्थिरता आ गई है, इससे है ना जो बालक को शक्ति प्रदान होती है। ये स्थिरता यानी बालक को क्या प्रदान करती है? शक्ति प्रदान करती है। इससे बालक है ना जो अपने आप को क्या समझने लगता है? परिपक्व, यानी भाई मेरे को तो सब कुछ आता है। वयस्क, अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगता है कि मैं तो सब कुछ जान गया हूँ, क्योंकि विकास में स्थिरता आ गई है। और इस स्थिरता के कारण वो अपने आप को क्या सोच रहा है? परिपक्व, यानी मैं तो सब कुछ जानता हूँ। वयस्क यानी युवाओं की तरह सोचने लगा है। तो यही था शारीरिक और मानसिक स्थिरता। इस स्थिरता के कारण अपने आप को परिपक्व समझ रहा है, परिपक्व या वयस्क समझ रहा है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो विशेषता है वो देखते हैं कि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। यहाँ पर शारीरिक और मानसिक स्थिरता थी, लेकिन यहाँ पर मानसिक यानी मस्तिष्क को लिया गया है और उसके अंदर योग्यताओं में वृद्धि हो रही है। यानी जो मस्तिष्क होता है बालक का, ये लाइन ये बोल रही है कि जो मस्तिष्क होता है
उस बाल्यावस्था में इस मस्तिष्क में काफ़ी सारी योग्यताएं, काफ़ी सारे स्किल डेवलप होने लगते हैं, हुए नहीं है, होने लगते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखो इसको खोलकर भी रखा है कि एक बालक होता है, उसके मानसिक योग्यताओं में वृद्धि निरंतर होती जाती है, यानी योग्यताओं का जो विकास है, मन या मस्तिष्क का जो विकास है उसमें वृद्धि निरंतर होती जाती है, धीरे धीरे होती चली जाती है। यहाँ पर देखो क्या क्या योग्यताएं उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। देखो पहले बालक एक ही बात पर कई सवाल पूछता है, यानी एक ही इस बात पर आपने बच्चों को देखा होगा कि एक ही बात पर कोई सामने कोई वस्तु दिख गई तो उसके संदर्भ में एक ही सवाल वो सवाल करते रहते हैं कि ये क्या है, ये कैसे है, और उन सवालों के जवाब अपन नहीं दे पाते हैं, कोई दे भी देता है। तो इस प्रकार के सवाल पूछता है क्योंकि उसके अंदर योग्यताएं डेवलप हो रही है। दूसरा, एक ही विचार पर कई देर सोचना, यानी एक ही विचार, कोई बात उनके सामने आ गई, विचार का मतलब कोई बात या कोई चीज़ सामने आ गई तो उसके बारे में कई देर तक सोचना। आप देखते होंगे कि किसी भी चीज़ को बालक देखकर इस प्रकार सोचने लगता है, वो यानी बहुत देर लगा देता है सोचने में, क्योंकि वो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा है। तीसरा, पूर्व अनुभवों का स्मरण करके, यानी पूर्व अनुभव को उनसे जो उसने पहले सीखे हैं शैशवावस्था में, यानी 5 वर्ष में उसका विकास हुआ, 6ठे वर्ष में वो बाल्यावस्था में चला गया, तो पहले का जो विकास हुआ है उसका, उसने जो भी सीखा है उनको याद करता है और उत्तर देने का प्रयास करता है। कोई भी चीज़ पर कोई भी सवाल उनसे पूछा गया तो वो पिछले ज्ञान के आधार पर उन सवालों के उत्तर देने का प्रयास करता है। तो ये सारी की सारी देखो यहाँ पर योग्यताएं डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर काफ़ी देर से सोच रहा है, एक ही सवाल पर काफ़ी सारे सवाल कर रहा है, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके उत्तर देने का प्रयास कर रहा है, तो ये योग्यताएं उसके अंदर डेवलप हो रही हैं। इसके बाद में आप देखते होंगे कि तीसरा जो विशेषता है, जिज्ञासा की प्रबलता, यानी बाल्यावस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को जानने में, वो हर चीज़ को जानना चाहता है। घर में बड़ा नहीं, और यानी घर में घुसते ही है ना, जो किताबों को देखता है, और किसी चीज़ को, जैसे कोई मशीन मिल गई तो उसको देखता है खोल के, जान तो वो मैकेनिक हो, तो इस प्रकार उसकी जिज्ञासाएँ, उसके सामने जो वस्तुएं हैं उनको जानने की जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाल्यावस्था में बालक की जिज्ञासा प्रबल होती है। वही बात मैंने पहले बता दी कि बाल्यावस्था में बालक की जो जिज्ञासा होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो हर चीज़ को जानने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बालक के संपर्क में जो भी चीज़ें आती हैं उसके संदर्भ में कई सवाल पूछता है, जैसे ये क्या है, ये क्यों है, इस प्रकार के सवाल। तो मैंने पहले ही आपको बता भी दिया है कि उसके सामने जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके संदर्भ में, उसके संदर्भ में काफ़ी सारे सवाल करता है, उसके संदर्भ में जानने का प्रयास करता है। सवाल क्या होते हैं हरदम, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, इस प्रकार के सवाल करता है वो, क्योंकि उसके माइंड में वो चल रहा है कि ये चीज़ है आखिरकार में है क्या। इसके बाद में उसकी जिज्ञासा अपने आसपास की चीज़ों को जानने में ज़्यादा होती है, यानी उसकी जिज्ञासा, मैंने बता दिया आपको कि आसपास में जो भी उसको वस्तुएं दिखती हैं उनको जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। इसके बाद में चौथा आपकी विशेषता है रचनात्मक कार्यों में आनंद आना। रचनात्मक कार्यों का मतलब शरीर से किए जाने वाले कार्य, ठीक है। इसके बाद में देखो 2 प्रकार के, देखो बालक के अलग कार्य होते हैं, बालिका के अलग कार्य होते हैं। आप देखते हो कि बाल्यावस्था में जब बच्चा वो 6-7 साल का होता है उस टाइम आप देखोगे कि बालक अलग कार्य करता है और बालिका अलग कार्य करती है। देखो पहला है, देखो बालक कैसे कार्य करता है, बगीचे में काम करना, बगीचा है तो उसमें काम करेगा, खुदाई उदाई करेगा या कुछ भी करेगा। औजार पड़े हैं तो औजारों से खेलना, ठीक है, मिट्टी के घर बनाना, इस प्रकार के कार्य एक बालक करता है जिन्हें क्या कहते हैं रचनात्मक कार्य, और इनमें आनंद भी आता है बालक को, ठीक है। बालिका कैसे कार्य करती है, यहाँ पर देखोगे कि घर का छोटा मोटा कार्य क्या, झाड़ू लगाना, थोड़े बहुत बर्तन साफ कर देना, तो ये छोटे मोटे कार्य लड़कियां ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है इनमें, लड़के नहीं लेंगे क्योंकि लड़की का अलग काम, लड़के का अलग काम, ठीक है। इसके बाद में दूसरा, सीना, पिरोना, कढ़ाई करना,
यानी जब माता जी किसी भी चीज़ को सीखती है, पिरोती है, कढ़ाई करती है तो वो भी उसके साथ में लग जाती है। कच्चा घर बनाना यानी घर खेलने के लिए घर बनाते हैं, तो इस प्रकार की ये चीज़ें तो आपको भी पता है, बस एक समझ की ज़रूरत होती है। तो रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा आनंद मिलता है दोनों को, ठीक है। छठा है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का मतलब क्या है, समाज से निकला है, समाज से बना है सामाजिक, ठीक है। तो ये समाज में अपन के जो समाज होता है उसके जो गुण होते हैं, और गुण कौन कौन से मैं बताऊंगा, का विकास होने लगता है। यानी वैसे मैं समझा देता हूँ कि समाज में हम सब मिलजुल कर रहते हैं, तो बालक भी इस अवस्था में काफ़ी सारे दोस्त बनाने लगता है। काफ़ी सारे दोस्त बनाने लगता है, अधिकतर समय उन दोस्तों में ही रहता है। आप देखते होंगे कि एक बच्चा जो होता है ना, वो घर पर तो टिकता ही नहीं है, खेलता रहता है बच्चों के सामने। तो वो सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है उसके अंदर, क्योंकि उनके बीच में वो जाकर खेलेगा तो उसके सहयोग की भावना का विकास हो गया, एक दूसरे की हेल्प करना, सद्भावना, सहनशीलता, इस प्रकार सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। तो इस अवस्था में बालक अधिकांश समय अपने दोस्तों में बिताता है। मैंने वह आपको बता दिया है कि अधिकांश समय किस में बता रहा है, वो दोस्तों में बिताने का प्रयास कर रहा है, जिससे उसमें कई सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। सामाजिक गुणों का विकास यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अधिकांश समय अपने दोस्तों में बिता रहा है, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है। अब सामाजिक गुण कौन कौन से हैं, सहयोग, सद्भावना, आज्ञाकारिता, सहनशीलता। सहयोग यानी एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। इसके बाद में सद्भावना, एक दूसरे के प्रति भावना अच्छी रखना, क्योंकि खेल रहे हैं तो उस टाइम एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे खेलने में, और एक दूसरे के प्रति भावना भी अच्छी रखेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। आज्ञाकारिता, एक दूसरे की आज्ञा का पालन करना, ये गुण भी बच्चा इस अवस्था में सीखने लगता है। सहनशीलता, ठीक है, व्यवहार में एक अलग ही मैच्योरिटी आने लगती है बाल्यावस्था में, यानी वो उद्दंड ज़्यादा कम करने का प्रयास करता है। मैंने 7 वर्ष की आयु में पहले बताया आपको कि वो उदासीन रहने लगता है, अकेले रहने लगता है। तो इस प्रकार के जो सामाजिक गुण हैं उनका विकास इस अवस्था में होने लगता है। छठा आप देखोगे कि नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुण कौन कौन से हैं, यानी अच्छे बुरे का ज्ञान होना, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बेकार है। ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदार होने लगता है, न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि नैतिक गुण कौन कौन से हैं, अच्छे और बुरे का ज्ञान होना, ये चीज़ अच्छी है, चीज़ बुरी, ईमानदारी, हर चीज़ में ईमानदारी रखना, न्यायपूर्ण व्यवहार आदि का विकास इस अवस्था में होने लगता है। इसे ही बाल्यावस्था कहते हैं। इसके बाद में आप देखोगे 7वां संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह का मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना, चीज़ों को एकत्रित करना या इकट्ठा करने की योग्यता इस समय विकसित होती है। अब देखो यहाँ पर बालक और बालिका समझा, तो यहाँ पर भी वैसे ही समझेंगे कि लड़का आखिरकार में किन चीज़ों का संग्रहण करता है और लड़कियाँ किन चीज़ों का संग्रह करती है। तो लड़के की बात करते हैं पहले। लड़का है ना, जो आप देखते होंगे कि कांच की गोलियाँ उनको इकट्ठा करता है, टिकट, बहुत सारे टिकट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कागज होते हैं, उनको इकट्ठा करना पैसे बनाकर, यानी छोटे छोटे कागजों को काट कर क्या समझता है कि पैसे हैं, टिकट। और पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, उनको सारे को इकट्ठा कर देता है। और यहाँ पर एक आप ये भी ले सकते हो कि चुंबक मिल जाए तो कहना ही क्या है। और यहाँ पर मशीनों के टुकड़े, यानी जो मशीनें हैं, कुछ मशीनें ख़राब हो जाती है ना, तो उन मशीनों के टुकड़े और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें लड़के इकट्ठा करते हैं। अब लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़कियाँ यहाँ पर है ना जो चित्र बनाती हैं, चित्रों को इकट्ठा करती हैं। कोई चित्र मिल जाए तो गुड़िया बनाती है, गुड़िया को है ना जो कपड़े उपड़े पहनाती है। इसके बाद में आप देखोगे कि खिलौनों को इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार आप देखोगे कि इस अवस्था में संग्रह करने की योग्यताएं, प्रवृत्ति बालकों में ज़्यादा रहती है। इसके बाद में 8वीं विशेषता है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य का मतलब कोई उद्देश्य नहीं होता है, फिर भी है ना जो भ्रमण करते रहते हैं एक घर से दूसरे घर, घर तो टिकते ही नहीं है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई वो
एक घर से दूसरे घर क्यों जा रही हैं, लेकिन वो घूमती रहती हैं बस, निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं होता। इसके बाद में 9वां देखो कि काम प्रवृत्ति की न्यूनता, यानी घर का मम्मी पापा या और कुछ काम बता देते हैं उनको, तो वो काम करना ही नहीं चाहते, सिर्फ कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्रकार इसका अर्थ देखा, 9 प्रकार की विशेषताएं देख ली। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।